Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about Network Security Lab practicals of B8 SEM Computer Science. हम लोग लैब डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में. हमने कैसे 127 एंड 0 बिट का स्ट्रिंग लेके हमने सॉल्व किया था कि वो कैसे कोड में जनरेट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होगा. आज हम जिस लैब के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एल्गोरिदम्स थे क्रिप्टोग्राफी में, जैसे कि कैशियर साइफर, सब्स्टिट्यूशन साइफर एंड हिल साइफर. ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है नेटवर्क सिक्योरिटी लैब मैनुअल का, जिसका कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कैशियर साइफर होता क्या है. ये क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है जिसके कि थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में, दैट इज प्रोहिबिटिंग थर्ड पार्टीज और द पब्लिक फ्रॉम रीडिंग प्राइवेट मैसेज. मीन्स आप क्या करेंगे कि एक क्रिप्टोग्राफी के टेक्निक के थ्रू सेंडर एंड रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे जिसमें कि थर्ड पार्टीज प्रेजेंट रहेंगे, और वो जो थर्ड पार्टीज रहेंगी या जो पब्लिक रहेगा वहाँ पे, वो जो है मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा, रीड नहीं कर पाएंगे मैसेज को. वो एनक्रिप्शन फॉर्म में जाएगा या फिर किसी ऐसे फॉर्म में जाएगा जिससे कि थर्ड पार्टीज उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएंगे. ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट साइफर और कैशियर शिफ्ट. मीन्स इसे हम शिफ्ट साइफर या फिर कैशियर शिफ्ट भी कहते हैं. इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली नोन एनक्रिप्शन टेक्निक और मोनो अल्फाबेटिक साइफर स्कीम in which each letter of plain text is substituted by another letter to form the cipher text. मने कि क्या बोल रहा है, ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है और बहुत ज्यादा यूज होता है ये एनक्रिप्शन टेक्निक. और इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी ईच लेटर रहता है प्लेन टेक्स्ट में, उसको हम क्या करते हैं कि किसी अनदर लेटर में चेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इसे हम एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड बोलते हैं. प्लेन टेक्स्ट और एनक्रिप्टेड एक ही चीज होती है जिसमें कि हमारे नॉर्मल मैसेज रहते हैं. जैसे कि मान लीजिए क्रिप्टोग्राफी लिखा हुआ है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, बट आप इसे यदि किसी साइफर टेक्स्ट या एनक्रिप्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, किसी अलग ही फॉर्म में आपको क्रिप्टोग्राफी लिखा हुआ मिलेगा जिससे कि सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर उस चीज को कम्युनिकेट कर पाएंगे. कोई भी यदि अदर होगा थर्ड पार्टी तो वो उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा. इन दिस टेक्निक बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट एग्री ऑन अ सीक्रेट शिफ्ट नंबर. ठीक है, क्या होगा, सीक्रेट शिफ्ट नंबर पे एग्री होंगे. कोई भी सेंडर और रिसीवर किसी एक सीक्रेट शिफ्ट नंबर में एग्री होंगे और 0 से 25 की कीज लेंगे. एनक्रिप्शन के लिए वो क्या लेते हैं, कीज लेते हैं. जैसे कि हमारे अल्फाबेट ऑर्डर्स में 0 to 26 रहता है, वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 to 25 क्या लेंगे, हम यहाँ पे अपना की लेंगे. उसके बीच में क्या होगा, अल्फाबेट जो है शिफ्ट होगा. द name cashier cipher is occasionally used to describe when shift of 3 is used. माने कि जब भी शिफ्ट हम यूज करते हैं तभी जो कैशियर साइफर है इसका नेम यूज होता है. जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, टेक्स्ट लिखा है RAIS में हमने शिफ्ट यूज किया 23 का, जिसका कि साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ OXFP. मीन्स R के बाद जो 23rd अल्फाबेट होगा वो O होगा, A के बाद जो 23rd अल्फाबेट होगा वो X होगा, I के बाद जो 23rd अल्फाबेट होगा वो F होगा, और S के बाद जो 23rd अल्फाबेट होगा वो P होगा. तो क्या हो रहा है, इस टाइप से जो हमारा मैसेज है वो एनक्रिप्ट हो जा रहा है. तो ये हमारा एनक्रिप्शन का मेथड है जिसके के थ्रू आप क्या करते हैं, एनक्रिप्शन करते हैं. हम जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूबर. तो यूट्यूबर में हमने शिफ्ट किया है 4 का. 4 का जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है तो y के बाद जो 4th आएगा, y के बाद Z A B एंड जो 4th वन है वो आपका C है. वैसे ही
ओ के बाद क्या आएगा, फोर्थ वन, ओ के बाद पी क्यू आर एंड फोर्थ वन इज एस। वैसे यू के बाद वाई, टी के बाद एक्स, यू के बाद वाई, बी के बाद एफ, ई के बाद एफ, जी एच आई और आर के बाद एस टी यू वी। तो जो आपका यूट्यूबर है, यूट्यूबर आपका क्या था, एक प्लेन टेक्स्ट था। वो प्लेन टेक्स्ट जो है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है, सी एस वी वाई एक्स वाई एफ आई वी। तो ये क्या हुआ, आपका साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है, जिसको कि क्या होगा, हम सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा। तो रिसीवर के बाद जब ये जाता है तो ये वापस डिक्रिप्ट हो जाता है नॉर्मल फॉर्म में, जिसके के थ्रू क्या है, हमारा सेंडर उस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और यदि बीच में कोई इस चीज को ले भी लेता है, इस मैसेज को हैक भी कर लेता है, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या चीज लगा है, क्या एल्गोरिदम लगा है, हम कैसे इस चीज को यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें वो जब तक के समझेगा, समझ के उस चीज को डिक्रिप्ट करके मैसेज चेंज करके मॉडिफाई करके रिसीवर तक भेजेगा, उसके पहले क्या होगा, रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो हैकिंग कर रहे थे मैसेज का, वो हैक नहीं होता है और इजीली जो है मैसेज एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा व्हाट्सएप है उसमें जो भी टेक्स्ट मैसेज जाते हैं उसमें सारे एनक्रिप्ट होके ही जाते हैं, बिना एनक्रिप्ट के उसमें मैसेज नहीं जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे रन होता है, हम कैसे प्रोग्राम इसमें रन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे। हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है जावा में, तो जावा में प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर में जाएंगे। मेरा फोल्डर में यदि हम बैक जाते हैं तो cd डॉट डॉट लिखते हैं, और यदि किसी फोल्डर के अंदर जाना होता है तो cd लिख के जिस फोल्डर का नाम हम जाना रहता है उसका नाम हम डाल देते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हमने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको यदि हमने प्रोग्राम किसमें बनाया हुआ है, जावा में। तो जावा में जब हमने प्रोग्राम बनाया है तो हम उसे पहले कंपाइल करेंगे जावा सी करके, कैशियर साइफर जिस भी नाम से हमने प्रोग्राम बनाया है, ER.java। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोग्राम हम कंपाइल कर रहे हैं। अब देखिए यदि यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इसे कंपाइल किया तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद हमने कंपाइल के लिए लिखा था जावा सी और जो भी आपके प्रोग्राम का नाम था .java। अब हम जब इसे रन करेंगे तो रन करते टाइम हमको .java एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, और रन कर रहे हैं तो सी कंपाइलेशन के लिए जो यूज़ हो रहा है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम यहाँ पे एंटर एनी स्ट्रिंग दिया हुआ है, हमने मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग डाला क्रिप्टोग्राफी, CRYP। तो यहाँ पे आपने क्रिप्टोग्राफी डाला स्ट्रिंग में। अब आपको की पूछ रहा है, की माने कि आप यहाँ पे कितना का यहाँ पे गैप चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने डाला 5। अब देखिए कि जो यहाँ पे आपका एनक्रिप्ट हुआ है मैसेज क्रिप्टोग्राफी, तो सी के बाद यदि आप 5 टेक्स्ट छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे H मिलेगा। ऐसे ही क्या हुआ है कि यहाँ पे R के बाद 5वां टेक्स्ट आपका W है, तो ऐसे ही आपका जो है एनक्रिप्ट हुआ है 5 की के रिलेटिव रेस्पेक्टिव वे पे आपका जो है मैसेज एनक्रिप्ट हुआ है। उसके बाद वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में जब जाएगा तो वो हमारा क्रिप्टोग्राफी लिखा हुआ जाएगा। तो ये हमारा हुआ एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। तो इसके थ्रू की आप ये देख सकते हैं कि हम कैसे मैसेज को नॉर्मली एनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या है कि ये थर्ड पर्सन के हाथ में लगने से भी वो इस मैसेज को हैक करने में, उसे इस मैसेज को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है, जब तक कि आपका मैसेज जो है रिसीवर तक पहुंच जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर, वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल बी, उसमें आपके 3 एक्सपेरिमेंट थे। प्रैक्टिकल के अंदर आपके 3 एक्सपेरिमेंट थे। ये है आपका एक्सपेरिमेंट
सबसे पहले क्या था कि हमको क्या करना है, जावा प्रोग्राम परफॉर्म करना है। किस किस के लिए, कैशियर साइफर, सब्स्टिट्यूशन साइफर और हिल साइफर। तो हमने अभी कैशियर पढ़ा है, अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होता है। उसके बाद फिर हम हिल साइफर पढ़ेंगे, जिसके के थ्रू हम क्या परफॉर्म करेंगे, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। देन अब हम क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन साइफर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, और प्ले फेयर साइफर। इसके अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन साइफर जो है ये एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है, कॉमन फॉर्म ऑफ साइफर है। इसमें हम क्या करते हैं कि रिप्लेसिंग ईच लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर लेटर, माने कि किसी भी एक लेटर को हम किसी दूसरे लेटर से कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि हम पिछले कैशियर साइफर में कर रहे थे वैसे ही। बट कुछ तो यहाँ पे क्या है, रिलेट है, कुछ डिफरेंट है उससे। सबसे पहले आता है यहाँ पे मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, जिसमें कि हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिसमें कि हम एक रिप्लेसमेंट स्ट्रक्चर को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, दिस इज रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन फिक्स्ड ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, दस इफ बी इज एनक्रिप्टेड बाय एस, दस एवरी टाइम wherever we encounter the letter B it is plain text। माने कि यहाँ पे हम एक प्रॉपर कुछ यहाँ पे एक कोडिंग लगा देंगे। यदि हमारा B है, मान लीजिए वो S से कन्वर्ट हो रहा है, तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन साइफर में यूज़ करेंगे मोनो अल्फाबेटिक में, तो B क्या होगा आपका, S से ही कन्वर्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमने प्लेन टेक्स्ट बनाया है और एक हमने साइफर टेक्स्ट बनाया है। ठीक है, तो हमने एक प्लेन टेक्स्ट और एक साइफर टेक्स्ट यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने ए को बी से रिलेट किया है, बी को सी से, सी को डी से, और हमने कैपिटल से रिलेट किया हुआ है। एक एक टेक्स्ट हमने आगे बढ़ाया हुआ है। तो मोनो अल्फाबेटिक में क्या होगा, हम वैसे ही करेंगे। अब क्या हम देखेंगे, प्ले पॉली अल्फाबेटिक साइफर, सब्स्टिट्यूशन साइफर इन विच प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट में इजली डिफरेंट ड्यूरिंग दी। अब हम देखते हैं प्ले फेयर साइफर क्या होता है। प्ले फेयर साइफर में एक हम जब लेटर एनक्रिप्ट करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंगल लेटर, जो हम सिंगल लेटर्स को यहाँ पे एनक्रिप्ट कर रहे थे, उसके जगह हम पेयर्स ऑफ लेटर को एनक्रिप्ट करते हैं। इसमें हमारा 5x5 का मैट्रिक्स बना होता है, और जो हमारे 25 अल्फाबेट रहते हैं यूनिक, एंड one letter of the alphabet J is neglected from the table where we need only 25 alphabet। माने आपका 5x5 मैट्रिक्स है, तो उसमें आपके 26 लेटर आ ही नहीं सकते, आपके सिर्फ 25 अल्फाबेट्स वहाँ पे आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, J और I को एक बॉक्स में लेके चलते हैं, क्योंकि एक यदि हम यहाँ पे लॉजिक लगाए तो J और I एक सिमिलर टाइप से शो होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, J और I को एक बॉक्स में लेके चलते हैं। जब भी हमको हमारे एनक्रिप्शन में जिस भी चीज़ की यूज़ होती, मान लीजिए जॉन लिखा हुआ है, तो हमने J के जगह जो हम यूज़ कर रहे होंगे, J के जगह जो भी अल्फ़ाबेट वो यूज़ करेंगे। और यदि मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है इन, तो हम उस आई में क्या यूज करेंगे, जे का कोड, मीन्स दोनों में हम सेम कोड यूज करेंगे। देखिए ये आपका इस टाइप का कोडिंग रहता है। तो इस टाइप के कोडिंग में मान लीजिए ये जो आपका कोडिंग है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल जैसे भी आपको कोडिंग दिया हुआ रहता है आप उस टाइप की कोडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। हम एक नॉर्मली क्या करते हैं यहाँ पे, यदि आप इजी से वे पे समझना चाहेंगे तो हम यहाँ पे A to Z एनक्रिप्शन डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कीवर्ड डाल देते हैं मोनार्ची। मोनार्ची के बाद जितने भी वर्ड्स बचे हैं हमारे, हम वो डाल देते हैं, और I और J को हम क्या करते हैं, एक ही जगह रखते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यदि मान लीजिए आपका प्लेन टेक्स्ट है, आपका प्लेन टेक्स्ट है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, और आपको उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप दो का पेयर लेंगे, जैसे INST RUME ऐसे टाइप का आप यहाँ पे दो के पेयर में उस चीज़ को डिवाइड करेंगे। और यदि लास्ट के साथ कुछ पेयर नहीं बनता तो हम Z को यूज़ करते हैं। अब क्या देखेंगे आप, M है, MC है, तो M और C है, तो M और C के जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, M और C। M का एक आप नीचे वाला लेंगे, तो M के जगह क्या आ गया, C, और C के बाद आपका C दिया हुआ है तो C का एक छोड़ के लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, L।
तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, एक एक छोड़ के आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं वर्ड को। तो इसके बाद जब हम वर्ड को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कुछ अलग टाइप का यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा। ओके, तो इसके बाद हम इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जावा प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आप अपने फोल्डर पे जाएंगे जहां पे भी आपने प्रोग्राम सेव किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या देंगे, जावा सी। आप फोल्डर के अंदर जाके सब्स्टिट्यूशन, ये आपका प्रोग्राम है सब्स्टिट्यूशन साइफर डॉट जावा। इसके आगे आप लिखेंगे जावा सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। तो ये आपने कंपाइल कर लिया, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब आप इसे रन करेंगे तो रन करते समय हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती और ना ही सी की, कंपाइल की। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई भी एक स्ट्रिंग डालेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पे डाला। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, देखिए जो एनक्रिप्टेड डेटा है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, RMHGIFNVMGH। तो आप देख सकते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो कैसे प्लेन टेक्स्ट से एनक्रिप्टेड मैसेज में बन रहा है, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं उस चीज़ को हार्म कर सकती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि हम हिल साइफर में कैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।